उत्तर प्रदेश की धरती हमेशा से कहानियां समेटे हुए है। यहाँ की फिजाओं में अतीत की दास्तानें बिखरी हुई हैं। जहाँ कभी मंदिर की घंटियां गूंजती हैं तो कभी मस्जिदों से अजानें सुनाई देती हैं। लेकिन इन दोनों आवाजों के बीच एक गहरी खामोशी छिपी होती है, जो न सिर्फ रूहों में एक फासला का एहसास पैदा करती है, बल्कि दिलों में नफरत और अहंकार का बोझ भी समोए रखती है। यही खामोशी वीणासारी गांव के माहौल का हिस्सा थी, जहां न सिर्फ समय बल्कि इंसानों की तबीयतें भी टकरा रही थीं। यहां की फिजाओं में वह हमांगी नहीं थी जिसकी कभी गुजरे वक्तों में उम्मीद की जाती थी। वीणासारी का गांव एक अलग दुनिया का प्रतिनिधित्व करता था, जहां गांव की सुबह सूरज की किरणों से रोशन होती थी। जब सूरज मस्जिद के गुंबद और मंदिर के कलश पर एक साथ पड़ता था, तब कुछ लम्हों के लिए ऐसा महसूस होता था कि दोनों धर्म एक साथ रहने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हकीकत यह थी कि उनके बीच एक बड़ी दीवार खड़ी थी। दोनों समुदायों के बीच जो शक और संदेह था, वह समय के साथ बढ़ता जा रहा था और कभी न खत्म होने वाले मतभेदों ने एक कड़वा माहौल बना दिया था। मुसलमानों के मदरसे पर हमेशा आलोचना की जाती थी और मस्जिद के पास कुछ लोग छिपकर साजिशें करते रहते थे। उसी गांव में एक छोटी सी मस्जिद थी जिसका नाम था मस्जिद नूरुल इमाम। यह मस्जिद मिट्टी की दीवारों वाली थी, मगर यहाँ के यतीम बच्चों के दिल कुरान की रोशनी से रोशन थे। इस मस्जिद का निगरान मौलाना फिरोजुद्दीन थे, जो एक नर्म दिल और इरादे से भरे हुए व्यक्ति थे। उनकी जिंदगी सब्र और कुर्बानी की एक कहानी बन चुकी थी। 5 साल पहले जब अल्लाह ने उनकी पत्नी को उनसे जुदा कर लिया था, तब मौलाना ने अपनी तन्हाई को यतीम बच्चों की तालीम में बदल दिया था। वह न सिर्फ बच्चों को कुरान पढ़ाते थे, बल्कि मस्जिद की सफाई और बागीचे की देखभाल जैसे काम भी खुद करते थे। मौलाना की जिंदगी सादगी और इखलास से भरी हुई थी। उनके पास दुनियावी आराम नहीं थे, मगर उनके दिल में अल्लाह का जिक्र और बच्चों के लिए मोहब्बत का जज्बा था। एक दिन जब मानसून की बारिश की बूंदें मिट्टी में खुशबू बिखेर रही थीं, मौलाना लकड़ियां इकट्ठा करने के लिए जंगल में गए। बारिश के दौरान उनकी नजर एक छोटे से बिल्ली पर पड़ी, जिसके शरीर पर गहरे जख्म थे, और हैरान करने वाली बात यह थी कि उस बिल्ली की 6 टांगें थीं। मौलाना ने तुरंत उस बिल्ली को अपनी पुरानी जाए नमाज में लपेटकर मस्जिद ले आए। जब मौलाना मस्जिद पहुंचे तो यतीम बच्चे उनका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने बिल्ली को देखकर हैरानी का इजहार किया, मगर मौलाना ने बिल्ली को हमारा नया साथी कहकर उनकी चिंता दूर की। बच्चे बिल्ली के साथ मोहब्बत से पेश आने लगे और उनके दिलों में मोहब्बत की एक नई चमक पैदा हो गई। मौलाना ने दुआ की, या अल्लाह, तू बेहतर जानता है यह आजमाइश है या नेमत। बस हमें सब्र अता फरमा और हक पर कायम रख। गांव में जब लोगों को बिल्ली के बारे में पता चला तो कुछ ने उसे कहुदरत का मोझा समझा, जबकि दूसरों ने उसे काला जादू करार देना शुरू कर दिया। मंदिर के पंडित महेश चंद्र ने मस्जिद के सामने आकर बिल्ली के बारे में जहर उगलना शुरू कर दिया। इसके बाद गांव भर में अफवाहें फैल गईं कि मुसलमान नए जादू के साथ आ रहे हैं। हिंदू समुदाय ने बिल्ली के बारे में एक नई कहानी बनाई और मस्जिद के पास आना छोड़ दिया। मौलाना फिरोजुद्दीन को इन बातों का इल्म हुआ, मगर वह जानते थे कि हक की राह कभी आसान नहीं होती। यह कहानी वीणासारी के गांव के बारे में थी, जो एक दूसरे की नफरतों और फिरकों के बावजूद एक नया सबक सीखने जा रहा था। मौलाना ने यह साबित किया कि मोहब्बत और सब्र के जरिए हर मुश्किल का हल निकाला जा सकता है। इस नई कहानी की बुनियाद मस्जिद नूरुल इमाम में रखी गई, जहां यतीम बच्चे और मौलाना फिरोजुद्दीन ने एक नया रास्ता अपनाया। वह रास्ता जो नफरत और तस्सुब से बाहर निकलकर एक नया आगाज देने का था। कुछ दिन बाद पंडित महेश चंद्र ने सरपंच नरेंद्र तिवारी के साथ मस्जिद के दरवाजे पर आकर शिकायत की। उस्ताद जी, नरेंद्र ने अकड़ कर कहा, गांव के अमन को खतरा है। यह अजीबो गरीब बिल्ली अपशकुन है। इसे मस्जिद में रखना ठीक नहीं है। हम चाहते हैं कि आप इसे तुरंत बाहर निकालें। मौलाना ने शांति से उनकी ओर देखा।
उनकी आंखों में कोई डर नहीं था, सिर्फ गौरव था। यह बिल्ली एक मजबूर मखलूक है और अल्लाह की मखलूक को तिरस्कृत करना हमारी इंसानियत के खिलाफ है। अपशकुन हमारे दिलों में होती है, न कि किसी मासूम प्राणी में। पंडित जी ने गुस्से में आकर धमकी दी, अगर तुमने आदेश न माना तो मस्जिद के खिलाफ कार्रवाई होगी। और वह मुड़ गए, अपने साथ नफरत का नया तूफान लेकर। गांव की स्थिति दिन ब दिन बिगड़ने लगी। मुसलमानों के घरों पर अजीब नजरें उठने लगीं। छोटे दुकानदारों ने मस्जिद के बच्चों को सामान देना कम कर दिया। मोहल्ले के कुछ गुंडे किस्मत के नौजवानों ने मस्जिद की दीवारों पर कालिख पोत दी और रात के समय पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। मौलाना ने सब कुछ सहन किया, न शिकायत की न बद्दुआ दी, बस नमाज में दुआओं की संख्या बढ़ा दी, कुरान की तिलावत और ज्यादा ध्यान से करने लगे। उनकी जबान पर बस यही दुआ थी, ऐ अल्लाह हमारे दिलों को मजबूत कर और हमारे कदम हक पर जमा दे। उन दिनों मस्जिद का माहौल भी कुछ बदल गया था। पहले जहां सिर्फ पढ़ाई और इबादत की खुशबू होती थी, अब बच्चों के दिलों में भी डर की लहर दौड़ने लगी थी। मगर हैरानी की बात यह थी कि मिन्क बिल्कुल नहीं डरता था। वह अपनी 6 छोटी छोटी टांगों पर चलता, मस्जिद के हर कोने को छूता और फिर मौलाना के कदमों में आकर बैठ जाता, जैसे कह रहा हो, उस्ताद जी मैं आपके साथ हूं। मिन्क की मासूम मौजूदगी ही इन सब अंधेरों में उम्मीद की एक रोशनी बन गई थी। कभी कभी ऐसा लगता कि जैसे वह छोटा सा बिल्ली नुमा प्राणी मस्जिद के चारों ओर एक अदृश्य घेरा खींच रहा हो, जिसमें अल्लाह की हिफाजत लिपटी हो। मस्जिद में मिन्क की मौजूदगी ने कुछ यतीम बच्चों के दिलों में अजीब शांति भर दी थी। एक रात जब बिजली कड़क रही थी और बारिश जोरों पर थी, रेहान चुपके से मौलाना के पास आया और बोला, उस्ताद जी मैंने ख्वाब में देखा कि मिन्क के चारों ओर रोशनी का आभा मंडल था और वह किसी दुश्मन को मस्जिद के दरवाजे से भगा रहा था। मौलाना मुस्कुरा दिए। वह जानते थे कि ख्वाब भी कभी कभी इशारे होते हैं। वह दिल में सोचने लगे, क्या वाकई यह बिल्ली अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ कोई खास राज रखती है। इसी बीच पंडित महेश चंद्र अपनी शरारतों को अगले चरण में ले जा रहा था। उसने पास के गांव के जमींदारों से संपर्क करना शुरू कर दिया था, जो हमेशा मुसलमानों की तरक्की से चिढ़ते थे। अब योजना यह थी कि मस्जिद को बदनाम करके गांव से मुसलमानों को बाहर कर दिया जाए, और इस साजिश का पहला शिकार बनने वाले थे मौलाना फिरोजुद्दीन और उनका मासूम सा मकतब। लेकिन मौलाना बेखबर नहीं थे। उनके दिल को अल्लाह ने एक अजीब सी आगाही दे दी थी। वह जानते थे कि परीक्षा बढ़ने वाली है। उस रात जब वह ईशा की नमाज पढ़कर देर तक सिजदा में रहे, तो उनकी आंखों से बेइंतेह आंसू निकल पड़े। उन्होंने सिजदे में गिड़गिड़ा कर दुआ की, या रब, अगर यह बिल्ली तेरी तरफ से अमानत है तो हमें सब्र दे, और अगर यह हमारी अजमाइश है तो हमें सर फरोश कर। मगर ए मालिक, हमें जालिमों के सामने कभी झुकने न देना। उसी वक्त मिन्क मस्जिद के आंगन में आकर ठहरा, बूंदों में भीगता मगर अपनी 6 टांगों पर मजबूती से खड़ा रहा। उसकी रोशन आंखों में एक अज़्म था, ऐसा अज़्म जो किसी आने वाले बड़े तूफान का स्वागत करने को तैयार था। मिन्क की आमद ने जैसे वीणा सारी की पुरानी तसल्ली की आग में नया ईंधन डाल दिया था। अब हर गली, हर बाजार मिन्क और मौलाना फिरोजुद्दीन के खिलाफ फुसफुसाहटों से गूंज रहा था। खास तौर पर मंदिर के आंगन में इन दिनों नफरत की फैक्ट्री बन चुकी थी। पंडित महेश चंद्र, जो सालों से मुसलमानों से जलता आया था, अब खुले तौर पर आरोप लगाने पर उतर आया था। उसने गांव के सरपंच नरेंद्र तिवारी और पास के गांवों के कुछ जमींदारों को इकट्ठा कर लिया था। एक गुप्त बैठक में तय किया गया कि मौलाना पर काला जादू करने, शैतानी रस्मों को अंजाम देने और गांव को अपशकुन में डालने का आरोप लगाया जाएगा। मकसद सिर्फ एक था, मुसलमानों को बदनाम कर उनके इज्जत को नष्ट करना और मस्जिद को सरकारी कब्जे में लेना। कुछ ही दिनों में अफवाहें आग की तरह फैलने लगीं। मौलाना मस्जिद में 6 टांगों वाली बिल्ली के जरिए जिन्नात का राज स्थापित कर रहे हैं। गांव में बीमारियां फैल रही हैं। यह सब मस्जिद की अपशकुन की वजह से है। मकतब में पढ़ने वाले बच्चों पर साया पड़ गया है। हिंदू बहुसंख्यक आबादी में ये बातें जलती लकड़ियों की तरह सनसनी फैला रही थीं।
लोगों ने मस्जिद के पास जाना छोड़ दिया। मुसलमान दुकानदारों का बहिष्कार होने लगा। छोटे बच्चों पर ताने कसे जाने लगे। वे मासूम बच्चे जो कभी प्यार से शिक्षा प्राप्त करते थे, अब डरते हुए लोगों को देखने लगे। इधर मौलाना फिरोजुद्दीन ने हमेशा की तरह चुप्पी और स्थिरता का रास्ता अपनाया। वे जानते थे कि यह नफरत अल्लाह के रास्ते पर चलने वालों का पुराना इम्तिहान है। उन्होंने मस्जिद में तालीम को और बढ़ा दिया। कुरान की तिलावत की आवाजें अब ज्यादा ऊंची होकर गूंजने लगीं। मिंक, वही 6 टांगों वाला छोटा सा रक्षक, हर नमाज के समय मस्जिद के दरवाजे पर बैठ जाता। उसकी मौजूदगी जैसे यह ऐलान था कि मस्जिद अकेली नहीं बल्कि रब की हिफाजत में है। मौलाना ने शांति से सभी की तरफ देखा। उनकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ गौरव था। उन्होंने नर्म आवाज में जवाब दिया, बिल्ली अल्लाह की मखलूक है। अपशकुन हम नहीं होते, हमारी नीयतें होती हैं। अगर तुम्हारी नीयतों में नफरत न हो तो तुम्हें इस मासूम मखलूक से डर नहीं लगेगा। उनका तरीका विनम्र था मगर पक्का। यह जवाब सुनकर पंडित जी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वे धमकी देते हुए मुड़े, तुमने हमारी बात न मानी तो अंजाम के खुद जिम्मेदार होगे। इस घटना के बाद मस्जिद पर दबाव बढ़ने लगा। रातों को दीवारों पर गंदे नारे लिखे जाने लगे, नमाजियों पर पत्थर फेंके जाने लगे, बच्चे रास्तों में डर कर चलने लगे। लेकिन मौलाना ने मस्जिद छोड़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने बच्चों से कहा, डरो नहीं, सच्चाई हमेशा इम्तिहान से गुजरती है। हम अल्लाह पर भरोसा करेंगे और हर हाल में उसकी राह पर कायम रहेंगे। इन इम्तिहानों के बीच एक रात जब मस्जिद में सिर्फ दीपों की मंद रोशनी रह गई थी, मौलाना ने मिंक को अपने पैरों में बैठे देखा। बिल्ली की 6 छोटी टांगें जमीन पर इस तरह जमी थीं जैसे वह पूरी मस्जिद की हिफाजत कर रहा हो। मौलाना ने अपने दिल में अल्लाह से वादा किया, या रब, जब तक जान बाकी है तेरे दीन की शमा को बुझने न दूंगा, चाहे कितनी ही आंधियां क्यों न उठें। वीणा सारी की खामोश फिजाओं में साजिशें तो बढ़ रही थीं, लेकिन साथ ही एक और चीज भी बढ़ रही थी, ईमान की एक ऐसी आग जो अब बुझने वाली नहीं थी। वीणा सारी के गांव में दिन तो जैसे आम दिनों की तरह गुजरते, मगर रातों की खामोशी में डर के साए रेंगने लगे थे। मस्जिद नूरुल इमाम के आसपास अजीब घटनाएं घटने लगीं। कभी ईशा के वक्त मस्जिद का दरवाजा खुद बेखुद चरचराकर खुलता, कभी फजर से पहले मिहराब के पास बिछाई गई जगह नमाज खुद बर खुद किबला रुख सीधी हो जाती। इन घटनाओं को मौलाना फिरोजुद्दीन ने शुरुआत में संयोग समझा, मगर जब यह आम हो गया तो वे समझ गए कि यह सब महज प्राकृतिक नहीं था। मिंक भी कुछ बदला बदला सा लगने लगा था। आम बिल्लियों के मुकाबले वह मगरिब के वक्त मस्जिद के दरवाजे पर आकर ठहर जाता, गर्दन उठाकर आकाश को ताकता और कभी कभी जमीन पर अपनी 6 टांगों से एक घेरे जैसा खींचता। यतीम बच्चे जो पहले इसके साथ खेलते थे अब उसे हैरानी से देखने लगे। कुछ ने तो सपने में सफेद कपड़े पहने बुजुर्गों को मस्जिद के आंगन में नमाज पढ़ते देखा था, जो मिंक के चारों ओर रोशनी का घेरा खींच रहे थे। जब रेहान ने मौलाना को अपने सपने सुनाए तो मौलाना का दिल और अधिक विश्वास से भर गया कि यह बिल्ली कोई आम मखलूक नहीं बल्कि एक निशान, एक अमानत थी। इधर गांव के पंडित और हिंदू जमींदार इस पूरी स्थिति का फायदा उठाने लगे। उन्होंने अफवाह फैला दी कि मस्जिद में छुपे हुए जिन्नात मिंक के रूप में प्रकट हो रहे हैं। यह बिल्ली आशीर्वाद की निशानी है, पंडित महेश चंद्र ने मंदिर में अपने प्रवचन में चिल्लाकर कहा। अगर मुसलमानों की यह जादुई ताकत नहीं रोकी गई तो गांव की खेती बर्बाद हो जाएगी, बच्चों पर जिन्नात का साया हो जाएगा। इन शब्दों ने गांव के सादा दिल हिंदू लोगों के दिलों में डर की जड़ें जमा दी। मुसलमानों के लिए जमीन और तंग होती जा रही थी। अब उन्हें बाजार में सामान उधारी पर नहीं दिया जाता था। कुछ घरों के दरवाजों पर जादू घर के शब्द तक लिख दिए गए। लेकिन मौलाना ने अपने शागिर्दों को हौसला दिया, जितना जुल्म बढ़े रब की मदद उतनी ही करीब आती है। हम किसी के प्रचार से न डरेंगे, न बद्दुआ करेंगे। एक रात जब हवा सन्नाटे में बदल गई थी और आकाश में बादल गरजने लगे थे, मौलाना तन्हाई से उठे।
वजू करने के बाद जैसे ही वह नमाज के लिए मस्जिद में खड़े हुए, मिंक धीरे धीरे मस्जिद के बीच में आकर बैठ गया। फिर उसने अपनी 6 टांगों से जमीन में हल्की सी खुदाई शुरू की। मौलाना ने चौंक कर देखा, लेकिन नमाज नहीं छोड़ी। नमाज के बाद जब वह मिंक के पास पहुंचे तो जमीन में हल्की सी दरार बन चुकी थी। दिल में एक अजीब सी खिंचाव महसूस करते हुए मौलाना ने जमीन को हल्का सा खोदना शुरू किया। कुछ ही देर में एक पत्थर का टुकड़ा निकला जिस पर कोई पुराना नक्शा बना हुआ था। नक्शे में चांद, सितारा और एक 6 टांगों वाली बिल्ली का धुंधला सा चित्र था। मौलाना की धड़कन तेज हो गई। क्या यह सब कोई इशारा था? क्या मस्जिद की नींव में कोई छुपा हुआ अमानत दफन थी? मौलाना ने उस रात बहुत दुआ की। उनके दिल में यह बात साफ हो चुकी थी कि यह बिल्ली, यह सपने, ये निशान सभी एक बड़ी सच्चाई की ओर इशारा कर रहे थे। उन्हें पूरा विश्वास हो गया था कि मस्जिद के नीचे या इस जमीन में कोई राज छुपा है जिसे दुश्मन ताकतें दबाना चाहती थीं। और अब जब सच्चाई सिर उठाने लगी थी तो दुश्मनों की साजिशें भी तेज हो रही थीं। सुबह होते ही मौलाना ने कुछ पुराने और विश्वसनीय शागिर्दों को बुलाकर सलाह की। उन्होंने फैसला किया कि मस्जिद के पुराने पुस्तकालय की सफाई की जाए। शायद पुरानी दस्तावेजों में कुछ ऐसा मिले जो इन छुपे हुए राजों की पुष्टि करे। और यही फैसला वीणा सारी की तकदीर को बदलने का पूर्व संकेत बनने वाला था। पुस्तकालय की सफाई का फैसला मामूली नहीं था। मस्जिद के पिछले हिस्से में मटी और धूल में लदे हुए पुराने पुस्तकालय को सालों से किसी ने नहीं छुआ था। मौलाना फिरोजुद्दीन अपने 2 भरोसेमंद शागिर्दों रेहान और सलीम के साथ सुबह सुबह वहां पहुंचे। दरवाजा चरचराता हुआ खुला तो मटी की एक मोटी परत और बासी हवा ने उनका स्वागत किया। रेहान ने नाक पर रुमाल बांध लिया और सलीम ने एक पुराना झाड़ू उठा लिया। मौलाना ने अल्लाह का नाम लेकर सफाई का काम शुरू किया। हर कदम पर खांसी के दौरे और सांसों की तंगाई के बावजूद वे जानते थे कि यह महज सफाई नहीं बल्कि एक राज की तलाश थी। पुरानी तबर्रुकात, किताबें और कुछ टूटी फूटी अलमारियां उलटते पलटते आखिरकार एक दीवार के कोने में उन्हें एक पुरानी लोहे की अलमारी दिखाई दी। इस पर जंग लगे ताले लगे थे, लेकिन ताले के नीचे एक अजीब सा निशान खुदा हुआ था। वही चांद और 6 टांगों वाली बिल्ली का निशान जो पिछले रात जमीन से निकला था। मौलाना का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उन्होंने अलमारी के ताले पर हाथ रखा और दुआ पढ़ते हुए ताकत लगाई। ताले की पुरानी जंग की वजह से वह खुद ब खुद खुल गया, जैसे किसी अलौकिक ताकत ने रास्ता दे दिया हो। अलमारी के अंदर एक पुराना मुड़ा तुड़ा संदूक रखा था। संदूक को खोला तो अंदर कपड़े में लिपटी हुई कुछ चीजें थीं। एक जर्दी माइल रजिस्टर, एक छोटा सा पत्र और एक तस्वीर। मौलाना ने रजिस्टर निकालकर सावधानी से खोला। इसके पहले पन्ने पर सुनहरे शब्दों में लिखा था, यह जमीन अल्लाह के नाम पर वक्फ की गई, शहीदों की अमानत। नीचे कातिब का नाम पढ़कर मौलाना की आंखों में नमी भर आई। वह नाम था कियाई शम्स उल रिजाल, वही बुजुर्ग जिन्हें वीणा सारी का पहला मदरसा बनाने का श्रेय प्राप्त था। पत्र में लिखा था, अगर यह रजिस्टर किसी मोमिन के हाथ लगे तो जान ले कि जमीन के असली वारिस यतीमाने इल्म हैं। अगर कोई इसे बेचने या हड़पने की कोशिश करेगा तो अल्लाह की लानत और शहीदों की बद्दुआ उस पर होगी। यह शब्द पढ़ते ही मौलाना ने रजिस्टर को सीने से लगा लिया। यह वही दस्तावेज था जिससे यह साबित होता था कि मस्जिद और मदरसा की जमीन किसी सरकारी दस्तावेज की मोहताज नहीं थी, बल्कि अल्लाह के नाम की अमानत थी, शहीदों के खून से लिखी गई थी। इधर पंडित महेश चंद्र और उसके साथियों को जब यह खबर मिली कि मस्जिद में पुरानी दस्तावेजें मिली हैं तो उनके दिलों में खलबली मच गई। उन्होंने तुरंत एक नई साजिश रचाई। झूठे कागजात तैयार करवाकर वक्फ जमीन पर कब्जा करने का प्लान बनाया। लेकिन मौलाना अब तैयार थे। उनके पास सच्चाई का हथियार था, रब की मदद थी और शहीदों की दुआएं थीं। मिंक, जो सारा वक्त मस्जिद के दरवाजे पर बैठा था, उस रात चांदनी में ऐसे बैठा नजर आया जैसे खुद मस्जिद का अदृश्य निगहबान हो। मौलाना ने आसमान की तरफ देखा
और दिल में कहा, या अल्लाह, अब यह मुकाबला हक और बातिल का है, हमें सफल बना। सुबह की पहली किरण के साथ ही मौलाना फिरोजुद्दीन ने मस्जिद के आंगन में एक मजमा बुलाया। वीणा सारी के सच्चे मुसलमानों, बुजुर्गों और मदरसे के यतीम बच्चों को मस्जिद के दरवाजे पर इकट्ठा किया गया। उनके हाथ में रजिस्टर था जिसमें वक्फ जमीन की असली लिखित गवाही मौजूद थी। मौलाना की आंखों में असाधारण चमक थी। दिल अल्लाह के शुक्र से भरा था कि सालों बाद झूठ और जुल्म के अंधेरे में सच्चाई का दीप जलने जा रहा था। मजमे के बीच में खड़े होकर मौलाना ने रजिस्टर को ऊंचा करते हुए कहा, यह जमीन हमारे आबा की अमानत है। यह कागज सिर्फ कुछ शब्दों का संग्रह नहीं है, बल्कि शहीदों के खून से लिखी गई है। हम इसे बेचने या हड़पने नहीं देंगे, चाहे हमें अपनी जान की कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। यतीम बच्चे, जिनकी आंखों में पहले डर की झलक थी, अब अज़म से चमक रहे थे। नौजवानों ने नाराए तकबीर बुलंद किया, अल्लाह अकबर। इधर पंडित महेश चंद्र को भी यह खबर पहुंच चुकी थी। वह चुप नहीं बैठा। कुछ लालची जमींदारों और भ्रष्ट तहसीलदारों को साथ मिलाकर उसने नकली रजिस्टर तैयार करवा दिया। योजना यह थी कि सरकारी तौर पर जमीन पर दावा किया जाए, मौलाना को जादूगर घोषित करके मस्जिद बंद करवाई जाए और फिर जमीन को बेचकर करोड़ों रुपए कमाए जाएं। पंडित महेश जानता था कि झूठ का सहारा लेना पड़ेगा, लेकिन उसे दुनियावी लालच ने अंधा कर दिया था। उसी दिन दोपहर को तहसीलदार की निगरानी में कुछ सरकारी अधिकारियों ने मस्जिद में आकर धावा बोल दिया। उनके हाथों में कागजात थे और चेहरों पर घमंड। हमें आदेश मिला है कि जमीन की मालिकाना हक, एक अधिकारी ने रौब से कहा। मौलाना ने बहुत शांति से असल रजिस्टर उनके सामने रखा। पुराना कागज, पीले रंग के पन्ने, मगर शब्दों में ऐसी ताकत थी कि झूठे सरकारी कागजात उनके सामने बेवजन लगने लगे। तहसीलदार ने जब रजिस्टर पढ़ा और उस पर कहियाई शम्स उल रिजाल और अन्य शहीदों के दस्तखत देखे तो उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसने सरकारी अधिकारियों को आंखों ही आंखों इशारा किया कि बात बिगड़ सकती है, लेकिन पंडित महेश का घमंड अब भी टूटने को तैयार नहीं था। उसने जोर से आवाज में हंगामा करने की कोशिश की, यह सब धोखा है। मुसलमानों ने जादू से पुराने कागज बना लिए हैं। लेकिन अल्लाह की मदद आ चुकी थी। उसी समय गांव के एक सम्मानित हिंदू बुजुर्ग धनराज भाई, जो ईमानदारी और सच्चाई के पक्के थे, मस्जिद पहुंच गए। उन्होंने अपनी मिटियाली आवाज में ऐलान किया, मैंने अपने पिता से सुना था कि यह जमीन मुसलमानों के मदरसे के लिए वक्फ की गई थी। जो कोई इसे हड़पने की कोशिश करेगा वह अपनी नस्ल पर लानत लेकर आएगा। यह गवाही बिजली की तरह पंडित महेश के दावों पर गिरी। भीड़ में सन्नाटा छा गया। मौलाना ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। झूठ चाहे जितना भी ऊंचा हो, सच्चाई के सामने हमेशा शर्मिंदा हो जाता है। मिंक, वह 6 टांगों वाला मासूम रक्षक, मस्जिद के दरवाजे पर बैठा अपनी चमकती आंखों से यह दृश्य देख रहा था जैसे अल्लाह की ओर से रहमत का इशारा हो। धनराज भाई की सच्ची गवाही के बाद अस्थायी तौर पर तो भीड़ बिखर गई, लेकिन पंडित महेश चंद्र और उसके साथियों की साजिशें थमने का नाम नहीं ले रही थीं। उन्होंने महसूस किया कि अब सीधी टकराव का समय आ गया है। अगले ही दिन सुबह सुबह मंदिर में एक गुप्त बैठक बुलाई गई। महेश चंद्र ने उत्तेजित होकर कहा, जब तक मुसलमानों को मानसिक तौर पर नहीं तोड़ा जाएगा, यह मस्जिद हाथ से नहीं जाएगी। चालाक पंडित ने एक शैतानी योजना बनाई। मस्जिद के पास काला जादू के औजार डालकर मुसलमानों पर जादू टोने का आरोप लगाना। कुछ शरारती हिंदू युवकों को रात की अंधेरे में मस्जिद के आंगन में घुसने का आदेश दिया गया। उनके हाथों में मरे हुए मुर्गे, लाल धागे और नकली जंतर मंतर के तावीज थे। मकसद यह था कि सुबह जब गांव वाले देखें तो हड़कंप मच जाए कि मुसलमान जादू करके गांव को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन अल्लाह की कुदरत को कौन हरा सकता है। जैसे ही यह साजिशकर्ता मस्जिद के पास पहुंचे, अचानक मिंक, 6 टांगों वाला बिल्ला जैसा रक्षक, उन पर झपट पड़ा। उसकी मौजूदगी ने उनके कदम उखाड़ दिए। डर के मारे वे अपनी चीजें फेंक कर भाग गए।
सुबह के समय जब मौलाना मस्जिद आए तो दरवाजे के पास मरे हुए मुर्गे और लाल धागे पड़े हुए थे। मिंक पास में था, अपनी देह को अकड़ा कर खड़ा था, जैसे वह पूरी रात पहरा देता रहा हो। मौलाना ने यह दृश्य देखा और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि बड़ी साजिश नापाक इरादों में ही रह गई। उन्होंने सभी चीजों को इकट्ठा करके जमीन में दफन कर दिया और मस्जिद में विशेष दुआ का आयोजन किया। इस घटना के बाद मौलाना ने फैसला किया कि अब चुपचाप खड़ा रहने का वक्त नहीं है। उन्होंने गांव के मुसलमानों को इकट्ठा किया और मदरसे के आंगन में खड़े होकर जोश से भरे हुए अंदाज में भाषण दिया। हमारी जमीन, हमारी मस्जिद, हमारा ईमान सब अल्लाह की अमानतें हैं। जो इन पर हाथ डालेगा वह रब के कहर से नहीं बच सकेगा। हम अपने बच्चों के दीन, अपनी मस्जिद और अपनी इज्जत की हिफाजत करेंगे इंशा अल्लाह। उनका भाषण सुनकर बूढ़े, जवान, महिलाएं सभी की आंखों में एक नया उत्साह जाग उठा। पहली बार मुसलमानों ने सामूहिक रूप से यह कसम खाई कि अब जुल्म सहने की बजाय हक के लिए एकजुट होकर खड़े होंगे। गांव की मस्जिद अब सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं रही थी, बल्कि यह एक ईमान का किला बन चुकी थी, जिसकी दीवारों को अल्लाह की मदद से मजबूत कर दिया गया था। पंडित महेश चंद्र ने जब यह एकता देखी तो उसके चेहरे पर डर और अफसोस के मिले जुले भाव उभर आए। उसने यह समझ लिया कि मुसलमान अब पहले जैसे कमजोर नहीं रहे, लेकिन उसके दिल में अभी आखिरी वार करने की इच्छा जिंदा थी। वह जानता था कि मौलाना फिरोजुद्दीन और उनकी मासूम जमात को खत्म करने के लिए कोई बड़ा धोखा रचना पड़ेगा। इसी दिन दोपहर को मौलाना जानते थे कि असली लड़ाई अब भी बाकी है। मिंक मस्जिद के दरवाजे पर ऐसे बैठा था जैसे कोई सेनापति अपने किले की रक्षा पर नियुक्त हो। रात के वक्त उसकी आंखों में चमकता हुआ नूर इस बात की गवाही दे रहा था कि ईमान की हिफाजत के लिए अल्लाह ने अपनी अलौकिक सेना को सक्रिय कर दिया है। गांव में तनाव की आग पहले ही सुलग चुकी थी, लेकिन अब मस्जिद, नूरुल इमाम का आंगन ईमान और हौसले की रोशनी से जगमगाने लगा था। मौलाना फिरोजुद्दीन जानते थे कि जितनी तीव्र परीक्षा होगी उतना ही सब्र और हिकमत जरूरी होगी। उन्होंने बड़े ही चतुराई से फैसला किया कि असल वक्फ जमीन और मस्जिद की मालिकियत के बारे में ऐतिहासिक गवाहियां इकट्ठी की जाएं। झूठे कागजात के मुकाबले सच्चाई का वजन सबूतों और गवाहियों से और बढ़ सकता था। इसी इरादे से मौलाना अपने दो शागिर्दों रेहान और सलीम के साथ गांव के बुजुर्गों के पास पहुंचे। हर गली, हर मोहल्ला जहां पहले चुपके से फुसफुसाहटें होती थीं, अब वहां मौलाना का सच्चाई से भरा काफिला चलने लगा था। बुजुर्ग जो पहले डर या दबाव की वजह से चुप थे, अब मिंक और मौलाना के सब्र और दृढ़ता को देखकर दिल से तैयार हो गए। हाजी अब्दुल्ला, जो गांव के सबसे पुराने व्यक्तियों में से थे, ने कुरान पर हाथ रखकर गवाही दी। मैंने बचपन में अपने पिता से सुना था कि यह जमीन मुसलमानों की अमानत है, जो इल्म के दिए जलाने के लिए दी गई थी। यह एक महत्वपूर्ण गवाही थी, लेकिन मौलाना ने और भी सावधानी से काम लिया। वह नजदीकी गांवों में गए जहां पुराने छात्रों के परिवार बसे हुए थे। क्याई शम्स उल रिजाल के शागिर्दों में से एक मौलवी आरिफुद्दीन, जो अब बुढ़ापे में कमजोर हो चुके थे, ने भी एक पत्र लिखकर गवाही दी कि मस्जिद की जमीन कभी बेची नहीं गई, बल्कि इसे शहीदों ने अपने खून से सुरक्षित किया था। मौलाना ने इन गवाहियों को इकट्ठा करके एक मजबूत फाइल तैयार कर ली, जो हर अदालत में सच्चाई की नकारा नहीं जाने वाली दलील बन सकती थी। इधर पंडित महेश चंद्र ने आखिरी वार के रूप में सरकारी तहसीलदार के साथ मिलकर एक नई साजिश रची। एक नकली सभा आयोजित की गई और मुसलमानों पर आरोप लगाया गया कि वे गांव के हिंदुओं को दबाने के लिए जबरदस्ती कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह की तदबीर हमेशा प्रभावी रहती है। उसी दिन राज्य वक्फ बोर्ड का निरीक्षक अचानक गांव पहुंच गया। यह सब अल्लाह की अलौकिक मदद का करिश्मा था। निरीक्षक ने जब मौलाना से मुलाकात की और उनके प्रस्तुत किए हुए असली दस्तावेज, ऐतिहासिक गवाहियां
और जमीन की गवाही देखी तो वह हैरान रह गया। बोर्ड के नियमों के अनुसार असल रजिस्टर, जमीन की वक्फियत और वर्तमान स्थिति के बारे में पुष्टि की गई। के अधिकारी ने सख्त लहजे में कहा, यह जमीन हमेशा से वक्फ की रही है, किसी को यह बेचने या हड़पने का अधिकार नहीं है। अगर कोई भी जबरदस्ती कब्जा करेगा तो कार्रवाई की जाएगी। यह घोषणा सुनते ही मस्जिद के आंगन में अल्लाह अकबर की आवाजें गूंजने लगीं। बच्चों ने खुशी से कुरान के पन्ने उठाए। महिलाओं की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। मौलाना फिरोजुद्दीन ने सिर सिजदा में रखकर रब का शुक्र अदा किया। सच्चाई ने आखिरकार झूठ को रौंद दिया था। मिंक, 6 टांगों वाला मासूम रक्षक, मस्जिद के दरवाजे पर बैठा अपनी चमकती आंखों से यह दृश्य देख रहा था। उसकी मौजूदगी अब सिर्फ एक बिल्ला नहीं, बल्कि एक निशान ए वफादारी और विजय की प्रतीक बन चुकी थी। गांव के बच्चे मिंक के चारों ओर घेरा बनाकर खुशी से खेलने लगे। वे जान गए थे कि जब अल्लाह साथ हो तो दुनिया की कोई साजिश सफल नहीं हो सकती। इसी दिन शाम को जब अजान की आवाजें ऊंची हुईं, मौलाना ने अपने दिल में यह इरादा फिर से ताजा किया कि मस्जिद नूरुल इमाम अब सिर्फ पूजा की जगह नहीं रही, अब यह ईमान का कला है, एक रोशनी का स्रोत है, जहां से सच्चाई की किरणें वीणा सारी के हर अंधेरे कोने को रोशन करेंगी। वक्फ बोर्ड के फैसले के बाद वीणा सारी गांव में एक नया जोश पैदा हो चुका था। मुसलमान संतुष्ट थे कि अब मस्जिद नूरुल इमाम और उसकी जमीन अल्लाह के हुक्म और शहीदों की अमानत के रूप में सुरक्षित हो चुकी थी। लेकिन पंडित महेश चंद्र का घमंड टूटने का नाम नहीं ले रहा था। वह अंदर ही अंदर साजिशों के नए जाल बुन रहा था। उसे यह पता चल चुका था कि बाहरी हमलों से मौलाना फिरोजुद्दीन को तोड़ा नहीं जा सकता। अब समय था कि भीतर से वार किया जाए। पंडित ने कुछ स्वार्थी मुसलमानों को खरीदने की कोशिश की। इनमें कुछ ऐसे युवक थे जो दुनियावी लालच में अंधे हो चुके थे। उन्हें यह प्रेरित किया गया कि वे मस्जिद के अंदर मतभेद पैदा करें और मौलाना पर वित्तीय भ्रष्टाचार का झूठा आरोप लगाएं। योजना यह थी कि जब मुसलमान खुद अपने नेता पर शक करने लगेंगे तो मस्जिद कमजोर हो जाएगी और बाहरी दुनिया इसे आसानी से कब्जा कर लेगी। लेकिन अल्लाह ने मौलाना को दिलों की सच्चाई और नीयतों की सफाई अदा की थी। एक दिन शुक्रवार की नमाज के बाद जब मस्जिद नमाजियों से भरी हुई थी, कुछ लोगों ने मौलाना पर आरोप लगाने की कोशिश की। यह जमीन पर अवैध कब्जा कर रहे हैं, यह मदरसे की मदद का पैसा खुद खा रहे हैं। एक युवक ने जोर से नारा लगाया। कुछ क्षणों के लिए मस्जिद में सन्नाटा छा गया, लेकिन मौलाना ने पूरी शांति और धैर्य से जवाब दिया। उन्होंने ऐलान किया, आज रात बाद नमाज़े ईशा हम सभी के सामने मस्जिद का पूरा हिसाब पेश करेंगे, जो चाहे आकर खुद देख ले। रात को मस्जिद का आंगन नमाजियों और गांव वालों से भर गया। मौलाना ने रजिस्टर निकाला। सभी दान, मदद, खर्चे, हर राशि का हिसाब साफ साफ सबके सामने रख दिया। उनकी ईमानदारी और पारदर्शिता देखकर सभी की आंखें झुक गईं। यहां तक कि वे युवक जो साजिश का हिस्सा बने थे, पछताकर माफी मांगने लगे। मौलाना ने मुस्कुराते हुए कहा, शैतान नफरत डालता है, लेकिन हम प्यार से उसका जवाब देंगे। यह दृश्य देखकर पंडित महेश चंद्र का आखिरी सहारा भी टूट गया। उसकी सारी चालाकियां, सारी साजिशें एक बार फिर रब की तदबीर के सामने ध्वस्त हो गईं। अब न बाहर से हमला कारगर हो रहा था और न अंदर से। वीणा सारी की मस्जिद अल्लाह के हुक्म से ईमान, ईमानदारी और कुर्बानी की एक जीवित मिसाल बन चुकी थी। मिंक, 6 टांगों वाला चुपचाप रक्षक, उस रात मस्जिद के मीनार के नीचे बैठा था। चमकती आंखों से मस्जिद की रोशनी को देखता जैसे रब की मदद का चुप गवाह हो। मौलाना ने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया। ऐ अल्लाह, तूने सच्चाई को सरफराज किया और तू ही सबसे अच्छा रक्षक है। दिन गुजरते गए, लेकिन वीणा सारी गांव की मस्जिद नूरुल इमाम की रोशनी कम होने की बजाय बढ़ती गई। अब यह सिर्फ मुसलमानों का केंद्र ए इबादत नहीं रही थी, बल्कि सच्चाई, सब्र और एकता की एक निशानी बन चुकी थी। मौलाना
फिरोजुद्दीन की नेतृत्व में बच्चों का मदरसा फलने फूलने लगा। हर नमाज के बाद कहुरान की आवाजें गांव की खामोश फिजाओं को जगाती। मुसलमान बच्चे जो पहले शर्म और डर के साये में पलते थे, अब गर्व से मस्जिद की दहलीज पर बैठकर इल्म हासिल करते थे। इधर पंडित महेश चंद्र, जिसने साजिशों के जाल बिछाए थे, अपनी ही चालों में उलझ चुका था। गांव के बहुत से हिंदू बुजुर्ग भी अब जान चुके थे कि मस्जिद के खिलाफ चलाए गए अभियान सिर्फ एक फितना था। वे लोग जो कभी मस्जिद के पास से गुजरते वक्त नफरत से मुंह फेर लेते थे, अब चुपचाप गुजरते और दिल ही दिल में सच्चाई की ताकत को मान्यता देते थे। दुनिया ने देख लिया था कि जिस दीवार की नींव अल्लाह के नाम पर रखी जाए, उसे कोई तूफान गिरा नहीं सकता। एक शाम जब सूरज अपनी सुनहरी किरणें मस्जिद के सफेद गुंबद पर बिखेर रहा था, मौलाना मस्जिद के आंगन में बैठकर दुआ कर रहे थे। मिंक, वही 6 टांगों वाला मासूम रक्षक, मस्जिद के दरवाजे पर चुपचाप बैठा था। उसकी रोशन आंखों में अजीब सी चमक थी। अचानक मौलाना के दिल में एक अजीब सा एहसास जागा, जैसे कोई संदेश अंदर से उभर रहा हो। उन्होंने आंखें बंद करके अल्लाह से प्रार्थना की, या रब, अगर यह बिल्ली तुझसे भेजी गई अमानत है तो अब तू इसे वापस बुला ले, और अगर इसकी जरूरत बाकी है तो हमें और सब्र और इस्तिकामत दे। उसी रात जब ईशा की नमाज पूरी हुई और मस्जिद में सन्नाटा छा गया, मिंक मस्जिद के आंगन में टहलते हुए आया। उसने मस्जिद के दरवाजे के पास एक आखिरी बार गर्दन उठाकर आकाश की ओर देखा, फिर बिना किसी डर या संशय के मस्जिद के आंगन के बीच में जाकर बैठ गया। आकाश में बादल छटने लगे, चांदनी मस्जिद पर छा गई और फिर एक अजीब दृश्य हुआ। मिंक के चारों ओर हल्की सी रोशनी का आभा मंडल बना और धीरे धीरे उसकी शक्ल मध्यम होने लगी, जैसे कोई नूर आकाश की ओर लौट रहा हो। मौलाना, रेहान, सलीम और सभी बच्चे यह दृश्य देखते रह गए। किसी की जबान पर कोई शब्द नहीं आया। सभी ने दिल में महसूस किया कि मिंक का मिशन पूरा हो चुका है। वह रक्षक जो अल्लाह के आदेश से भेजा गया था, अब अपनी जिम्मेदारी पूरी करके लौट रहा था। कुछ ही क्षणों में मिंक गायब हो गया। सिर्फ हल्की सी खुशबू और जमीन पर एक मुलायम सी गर्मी का एहसास बाकी रह गया। मस्जिद में एक अजीब सा शांति उतर आई थी, ऐसी शांति जो गवाही देती थी कि हक की जीत हो चुकी है। इस घटना के बाद मौलाना ने मस्जिद के दरवाजे पर एक तख्ती लगवाई। यह स्थान उन शहीदों की अमानत है जिन्होंने इल्म, ईमान और सच्चाई के लिए अपनी जानें कुर्बान की। तख्ती के नीचे छोटे अक्षरों में एक वाक्य लिखा गया था, और अल्लाह सबसे बेहतर निगहबान है। वीणा सारी के मुसलमानों ने एक नई जिंदगी की शुरुआत की। मदरसे में कुरान के साथ साथ धार्मिक और आधुनिक शिक्षा दी जाने लगी। बच्चे जब मस्जिद में कदम रखते तो उनके दिलों में गर्व और ईमान की रोशनी चमकने लगती। हर शुक्रवार की नमाज के बाद मौलाना फिरोजुद्दीन बच्चों को मिंक की कहानी सुनाते। वे याद दिलाते कि अल्लाह की मदद कभी रंग, नस्ल या बाहरी रूप नहीं देखती, वह तो नीयत, कुर्बानी और सच्चाई पर आती है। और जब कभी कोई नन्हा बच्चा मस्जिद के आंगन में बैठकर आकाश को देखता और मुस्कुरा देता, तो मौलाना का दिल कहता कि मिंक अब भी यहीं है। हवा के किसी नरम झोंके में, किसी फूल की खुशबू में, किसी सजदे की खामोशी में मस्जिद नूरुल इमाम की हिफाजत कर रहा है, हमेशा के लिए।